किसके लिए लेके जा रही हो? कोई आया हुआ है? इन्हा बीवी की वालदा आई हैं। तुम्हें वापस ले जाओ। छोटे साहब ने फोन करके खाना रेडी करने को भी कहा है। छोटे साहब का भी दिमाग खराब हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन आप यहाँ? बस खैर खैरियत पूछने के लिए आई थी। हम लोग मिन्हा को इस घर में एडजस्ट करने के लिए कुछ प्लान्स कर रहे हैं। प्लान्स फाइनल नहीं होते, आप लोग इस तरफ आने से जरा अवॉइड करें। मिन्हा, अपनी अम्मी को किचन में ले जाओ और वहीं खाना खिला देना इनको। मेरी अम्मी है, आपके घर की कोई मुलाजमा नहीं है जो किचन में बैठ के खाना खाए। घर से खाना खा कर आई थी। सलाम आंटी। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रही हैं आप? उनके घर जा रही। अभी तो आई थी, इस तरह क्यों जा रही हैं? कुछ पूछ रहा हूँ मैं, इस तरह क्यों गई है तुम्हारी अम्मी यहाँ से? क्योंकि उनकी क्लास तुम्हारे हाई प्रोफाइल स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती। ज्यादा इंसल्ट ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसीलिए चली गई। सिर्फ उनके अंदर भी एक दिल है जो धड़कता है। और उस कल आई लड़की के लिए मेरे साथ मिसबिहेव करने की कोशिश मत करना थी। आ चुका हूँ, वो कल आई लड़की अब बीवी है मेरी। उसके लिए उसके पिछले हवालों को मिटाना होगा। उसका माजी से कोई लेना देना नहीं है ना, उसको इस घर में मेरे साथ रहना है। बहू है वो इस घर की। बहू बन जाए वो इस घर की, कोई ताल्लुक नहीं है ना उनका, तो फिर उन्हें नहीं आना चाहिए यहाँ पे। वो माँ है उसकी, जब चाहे इस घर में आ सकती है। मैं अब इन लोगों को गले लगाती फिरूं कि रिश्तेदार है मेरी समधन है, कि तुम्हारे इस रिश्ते को सिर्फ इस घर की चार दीवारी ने बचाया हुआ है। क्योंकि कोई एक बिगड़ गया ना तो बात फैल जाएगी। तो फैल जाने दे बात। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने 100 लोगों के बीच में शादी की है उस लड़की से। आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। आंटी प्लीज, अगर आप मेरे साथ नहीं गई ना मुझे बहुत दुख होगा। मेरी बस आने वाली है, बस इधर अच्छा नहीं लगता। मैं चली जाऊँ। रास्ते में आएगा आपका घर, आ जाए, आई ड्रॉप यू। बेटा अगर मैं परेशान ना होती शायद कभी भी ना आती। आपकी बेटी का घर है, आप जब चाहे आ सकती हैं। बिलाल से मुतालिक कुछ कह रही थी, चोरी उसने नहीं की? पता नहीं किस बदबख्त ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया। मिना की बारात पे जो भी किस्सा हुआ, मुझे तो अब इस बात पे भी उससे कोई शिकवा नहीं। वो ऐसा कर ही नहीं सकता, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आंटी आप, वो तो उसने बहुत ही बुरा किया था। पता नहीं किस बदबख्त की नजर लग गई। अच्छी भली जॉब लगी थी, सब कुछ ठीक चल। खैर जिस किसी ने भी ये किया, अल्लाह उसे गारत कर। आंटी इस तरह किसी को बददुआएं नहीं देनी चाहिए। दुनिया और आखिरत में ख्वार हो। एनीवे छोड़ इन बातों को। मेरे भाई की इकलौती औलाद बिलाल की जमानत करवा दो। तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आप परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हो? जिस तरह आप मिना की वालदा है, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं कल ही बिलाल की जमानत करवा दूंगा। रही जॉब की बात, उसकी भी मैं भरपूर कोशिश करूंगा। तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम साथ चलते ना, चाय पीते। नहीं आंटी, मैं आऊंगा इंशाल्लाह। अंकल को मेरी तरफ से सलाम जरूर कहिएगा। अमीर कमीर दामाद मैंने ढूंढ के दिया। जिसने भी ढूंढ के दिया, आखिरकार दामाद वो मेरा ही है। जूते के बराबर नहीं समझता इसको। मैं किसी के जूते के बराबर होना भी नहीं चाहती। मैं तो इशारा भी किया था लेकिन उसने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं। हो सकता है कि इससे मिलता जुलता सेट मुझे दिलवाई देता। कुछ फंड्स दिए थे तुझे, संभाल के रखना। भाई मुझ पे शक है क्या? अपने से ज्यादा भरोसा है तुझ पर पगली। जल कुकड़ी को ये पहन कर दिखा, सेल्फी